जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने अपनी विस्तारवादी सोच के तहत 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया तो पूरा यूरोप दूसरे विश्व युद्ध की आग में झुलसने लगा। इस हमले के खिलाफ 3 सितंबर 1939 पोलैंड को ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस में जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और मामला बढ़ता चला गया। फिर अमेरिका और रूस के युद्ध में आने के कारण स्थिति विकराल होती गई और आखिरकार 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपनी पत्नी के साथ खुदकुशी कर ली। इसके बाद जर्मनी के पास कोई और रास्ता नहीं बचा और उसे सरेंडर करना पड़ा। हिटलर की मौत के एक हफ्ते बाद 7 मई को जर्मनी ने बिना शर्त सरेंडर किया, जिसे 8 मई 1945 की रात 11:01 से लागू माना गया। इस दिन को पूरे यूरोप में विक्ट्री डे के रूप में मनाया जाता है। हालांकि रूस इसके अगले दिन यानी 9 मई को ये दिवस मनाता है। उसका एक अहम कारण है, तो आइए इसी घटना की वर्षगांठ पर पूरा मामला जानने की कोशिश करते हैं। जर्मनी के सरेंडर के बाद 4 देश अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत संघ और फ्रांस ने वहां का शासन अपने हाथों में ले लिया। पश्चिम बर्लिन पर अमेरिका, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम का शासन लागू हुआ तो पूर्वी बर्लिन सोवियत संघ के पास आ गया। चूंकि सरेंडर 8 मई को रात 11:01 पर लागू हुआ था, इसलिए फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने इसे विक्ट्री इन यूरोप डे के रूप में इसी तारीख को मनाना शुरू कर दिया। वहीं समय अंतराल के कारण रूस में 11:01 पे 9 मई शुरू हो चुका था, इसलिए तत्कालीन सोवियत संघ के लिए यही तारीख विक्ट्री डे बनी हुई है। हिटलर के धोखे का शिकार हुए सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन ने इस दिन को छुट्टी घोषित कर दी और पहली बार रेड स्क्वाड पर विक्ट्री परेड का आयोजन किया गया। 24 जून 1945 को हुई इस परेड में जर्मनी पर विजय को दर्शाया गया था। वैसे भी तब के सोवियत संघ में शामिल रूस, यूक्रेन और बेलारूस समेत कई देशों ने दूसरे विश्व युद्ध में किसी अन्य देश के मुकाबले सबसे ज्यादा 27 मिलियन लोगों की जान गंवाई थी। इसलिए रूस में इसे महान राष्ट्रभक्ति युद्ध के रूप में माना जाता है। बाद में साल 1965 और 1985 में सोवियत संघ ने रेड स्क्वाड पर परेड के जरिए विक्ट्री डे की 20वीं और 40वीं वर्षगांठ मनाई। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस के राष्ट्रपति बोरिस ने साल 1945 में विक्ट्री डे को सालाना आयोजन बना दिया। फिर व्लादिमीर पुतिन के सत्ता में आने के बाद रूस के लिए विक्ट्री डे अपनी क्षमता दिखाने का एक माध्यम बन गया। इस दौरान न केवल बटालियन का मार्च दर्शाया जाता है, बल्कि रूस के आधुनिकतम हथियारों, टैंकों और परमाणु क्षमता संपन्न अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रदर्शन भी किया जाता है।